हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए आपके लिए मोटो G42 का चार्जिंग का सलूशन। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कॉमन प्रॉब्लम है मोटरोला में। जैसा कि आप लोग जानते हो पहले से कि मोटरोला के सेट के अंदर जो है बैटरी 2 पिन वाली आती थी। पहले 2 पिन ही होता था उसमें, प्लस और माइनस। 2 वायर वाले ऐसे आते थे, पतले से वायर होते थे उसमें। ऐसी ही बैटरी आपको पहले मोटरोला के 4G और 3G फ़ोनों के अंदर भी देखते थे। अभी इस 5G फ़ोन में भी आपको इसी तरह के कुछ फ़ोन्स के अंदर दिखेंगे जिसमें ID थर्मल की पिनें नहीं होंगी बीच में, जैसा कि ये फ़ोन है मोटरोला G42। इस फ़ोन के अंदर चार्जिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो, इसमें USB चार्जर जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.55 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम हो रहा है और चार्जिंग में इस तरह का डिटेक्शन आ रहा है। ठीक है, अभी करंट थोड़ा सा लिफ्ट किया है और चार्जिंग में डिटेक्शन इस तरह का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई परसेंटेज शो नहीं हो रही है। वेट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये 0 हो गया करंट। ठीक है, USB चार्जिंग में यहाँ पे 0.5 एम्पियर का 6 एम्पियर का करंट ले रहा है, मिली एम्पियर में है ये, और डिटेक्शन हो रहा है स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पे कुछ चलता हुआ नहीं दिख रहा है जैसे चार्ज होता है, और कोई भी परसेंटेज वगैरह भी शो नहीं कर रहा है। इस फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको रिपेयर करना है। और इसमें चार्ज ही देखो ऐसा बंद हो गया और ऐसा एक डार्क स्क्रीन आके ये फिर जो है रीस्टार्ट कर जा रहा है, जबकि ये फ़ोन ऑन ऑफ की से ऑन करने पे पूरी तरह से ऑन हो रहा है और यहाँ पे 0% शो कर रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, बैटरी कनेक्टर के ऊपर क्रॉस सिंबल बन के आ रहा है, जबकि बैटरी एकदम से फ्रेश है, गुड कंडीशन में है। और बैटरी के अंदर यहाँ पे जो है 2 ही टर्मिनल होती है, जैसा कि पहले मोटरोला के सेटों में आता था। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा कवर को ओपन करके और फिर मैं इसको ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो देखो चार्जर लगा है ना, तो ये चार्जिंग निकालने के बाद भी ये शो कर रहा है ऐसे ही। हम इसकी बैटरी को निकालेंगे, दोबारा लगाएंगे और फिर हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ये ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें परसेंटेज देखते हैं, शो करता नहीं करता। परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0% आ रहा है। तो चार्जिंग के इस प्रॉब्लम में हमें क्या ट्रैक लाइन चेक करना होता है, कौन सी सर्किट चेक करनी होती है, उसके बारे में हम आज बताएंगे आपको। चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रही है मार्केट में फ़ोन के अंदर, चाहे वो 4G फ़ोन हो या फिर 5G फ़ोन हो। तो बने रहिए इस वीडियो में, चीज़ें बताएंगे हम आपको कि क्या पॉइंट आपको चेक करना होता है चार्जिंग के टाइम में, जब आपका इस तरह से करंट लिफ्ट नहीं होता है और चार्जिंग डिटेक्शन हो रहा है ऑफ में और चार्जिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑन में देखते हैं डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं। कहना है कि ऑन में चार्जिंग वगैरह शो नहीं कर रहा है। जिसने भी मुझे सेट को मुझे सेंड किया है उनका यही कहना है कि चार्ज नहीं हो रहा है। ऑन कंडीशन में चार्जर लगाओ, कुछ भी शो नहीं कर रहा, परसेंटेज भी नहीं है, और ऑफ़ में केवल सिंबल दे रहा है। तो मैं चेक भी करता हूँ, ऑफ में इसने केवल सिंबल दिखा रहा है और रीस्टार्ट कर जा रहा है, और फ़ोन जो है पूरी तरह से ऑन हो रहा है। और ऑन होने के बाद यहाँ पे देखो बैटरी पे क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, और चार्जर प्लग इन करने पे यहाँ पे चार्जिंग का कुछ भी जो है ना दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम एक बार इसका लॉक भी ओपन करते हैं। तो लॉक ओपन भी कर लिया, अभी भी यहाँ पे कोई भी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। और इसकी ऊपर से हम स्लाइड करके भी देखते हैं, क्वेश्चन मार्क ही आ रहा है। निकाल के हम इसको दोबारा लगाएंगे, फिर भी इसमें कुछ नहीं आ रहा और कोई भी डिटेक्शन नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखो परसेंटेज में क्या दिख रहा है, 0% दिख रहा है। तो बैटरी इसकी चार्ज दिखा नहीं रहा है, इस तरह से होता हुआ दिखा नहीं रहा है। और बैटरी इसकी कितनी है वो मैं देखता हूँ। तो चार्जर को हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लग आउट कर लेंगे। ठीक है, और बैटरी को लगे रहने देंगे, और मल्टीमीटर से हम इसको वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे। और जो इसकी वी बैट की पॉजिटिव टर्मिनल होती है ना, उसके ऊपर हम इसको चेक कर लेंगे। चार्जर तो लगा नहीं है, तो बैटरी की वोल्टेज आएगी केवल और केवल। ये 4.2 जा रहा है, 13, मतलब बैटरी तो फुल चार्ज के आसपास है। बैटरी की परसेंटेज काफ़ी हाई लग रहा है मुझे, 82% लगभग, ऐसा 80+% दिख रहा है। मतलब बैटरी तो चार्ज है, और फिर भी हमारा ऐसा प्रॉब्लम है कि फ़ोन ऑन है और 0% में है। ठीक है, इसीलिए तो ये ऑन है, क्योंकि बैटरी तो चार्ज हुई है फुल, लेकिन करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। कभी देखो यहाँ पे देखो 1 एम्पियर लिया और डिटेक्शन तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और ये 1 एम्पियर भी ना थोड़ी देर में चला जाएगा।
ये 1 एम्पियर भी थोड़ी देर में अभी ड्रॉप हो जाएगा। अभी देखो आप धीरे धीरे इसमें जो है ये स्लिप में गया और ये थोड़ा समय लेके 1 एम्पियर भी ड्रॉप कर जाएगा। और यही 1 देखो गया, यही 1 एम्पियर जो है ना थोड़ा थोड़ा बैटरी को चार्ज करता रहा है, हर बार करता रहा है, और करते करते बैटरी को जो है ना ये लगभग पूरा चार्ज कर दिया है, लेकिन स्क्रीन पे कोई परसेंटेज शो नहीं हो रही है। अब देखो 63 हो गया, थोड़ी देर में 40 हो जाएगा और थोड़ी देर में वो भी चला जाएगा, एकदम से 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन 1 एम्पियर से ऊपर प्रॉपर नहीं जाएगा तो हमारा ये चार्ज नहीं होगा। तो चलिए हम इसकी ट्रेसिंग आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, सारी चीज़ें देखेंगे स्टार्टिंग से क्या है क्या नहीं है। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऑफलाइन कोर्स की जो एडवांस लेवल की कोर्स है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 5G के कंप्लीट सर्किट, नेटवर्क सेक्शन, डेटा ट्रेसिंग और 5G के अंदर जितने भी लेटेस्ट पॉइंट ऐड किए गए हैं सब कुछ आपको ऑफलाइन में मिलेगा। ऑनलाइन में भी मैं बता दूँ कि जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ऑनलाइन में अपडेट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए तो पूरा भरा पड़ा है, सब कुछ है अपडेट के लिए। अब हमारा वेबसाइट वीडियो कोर्स लेके वेबसाइट वीडियो कोर्स के थ्रू भी अपडेट हो सकते हैं, उस पर भी पूरी लेटेस्ट कंटेंट जो है ऐड कर दिए गए हैं। तो चलिए हम इसकी ट्रेसिंग आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इस तरह के नेटवर्क चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर करने के लिए, देखो 40 हो गया, ठीक है, इस तरह के चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर करने के लिए हमें एक फ़्लो पता होना चाहिए। एक ट्रबल शूटिंग फ़्लो होता है कि हमें क्या पहले चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, फिर उसके बाद क्या चेक करना है। उस फ्लो में हम उसको चेक करके जो है आगे पीछे भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये पॉइंट हमें चेक करना है। ठीक है, तो मोटरोला में हमें पता है कि आईडी थर्मल नहीं होती है, तो इसकी ट्रेसिंग हम करेंगे। अब तो हम फ़ोन को पहले ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करने के बाद हम इसकी जो है सबसे पहले बैटरी कनेक्टर की रीडिंग लेंगे और बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के ऊपर आ जाते हैं और देखो यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टर दिख रहा है। बैटरी कनेक्टर में यहाँ पे हमारा प्लस माइनस है, ये हमारा प्लस वाला टर्मिनल है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायोड रेंज पे ये प्लस टर्मिनल 400 और फॉरवर्ड बायस में बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। और ये लाइन हमारी एनसी होगी, ये सभी हमारे क्या होंगे, एनसी होंगे, क्योंकि ये मोटो में है। तो इसको आपको ऐसा भी दिखेगा कि 4 ट्रैक बीच वाले जो होंगे वो क्या होंगे, एनसी होंगे। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस के 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो आईडी थर्मल तो इसमें है नहीं। बैटरी पे भी ये चीज़ लिखा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे P+ NC फिर P-। ठीक है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है और चारों NC है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होता है, बैटरी से भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमारे सर्किट क्या है, बैटरी कनेक्टर पे हमारे NC टर्मिनल कनेक्ट हैं, केवल प्लस है और माइनस है। अब हम इसको क्या करेंगे, चार्जर लगा के V बस चेक करेंगे, V बस हमारा बन रहा है नहीं बन रहा, और उसके बाद हम DPDM के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। तो DPDM के ऊपर वोल्टेज चेक करना है और यहाँ पे CCID भी देखना होता है। देखो DPDM यहाँ दिख रहा है, इस पर कोई वोल्टेज है, 4.2 आके चला गया, फिर 0. कुछ ऐसा समथिंग वोल्टेज लेके चला जा रहा है। DM पे कुछ नहीं है। ठीक है, हम इसको एक बार निकाल के दोबारा कनेक्ट करेंगे। DP पे 0.7 वोल्टेज आया, 2.5 DP सही है। ठीक है, DP क्या है, सही है। अब जो है हम यहाँ पे DP आपको दिखा ना, DP पॉइंट, DPDM पॉइंट आपने देखा, इन पॉइंट के ऊपर हमने चेक किया, DP पॉइंट पे जो है वोल्टेज आ रहा है और चला जा रहा है। ठीक है, जब हम केबल प्लग आउट करके दोबारा इन करेंगे तब ये देखो 0.8 आया, अभी थोड़ी देर में 2.5 और ये चला गया। DM हमारा लो लॉजिक में है, क्या नहीं, DM भी 2.5 है उस टाइम पे और ये लो लॉजिक में चला गया। ठीक है, DPDM इसलिए दोनों पे वोल्टेज आ रही है क्योंकि हम USB केबल लगा रहे हैं, वो भी चार्जर से लगा। अगर ये लैपटॉप से लगाते तो DM ऑलवेज माइनस पे होता, लो लॉजिक पे होता, और ये हाई लॉजिक पे होता अगर हम लैपटॉप से कनेक्ट करते। तो ये तो ठीक दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा V बस वाली जो पॉइंट होती है और CCID CCID 1 और 2 होती है, यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमें कुछ चेक करना है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब सेम वही पर चीज़ इसमें भी अपनाएंगे। विदाउट बैटरी हम इसमें केबल इंसर्ट करेंगे और देखें कोई वोल्टेज आई आईडी पे, थोड़ी सी वोल्टेज आ रही है और ये थोड़ी देर के बाद ये भी जा रहा है या उतना ही रह रहा है, देखते हैं। ठीक है, स्टेबल है और CC2 पे 0 है। अब हम केबल को उल्टा करेंगे। अब हम केबल को जस्ट क्या करेंगे, पलट के लगाएंगे टाइप C को। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज जो आ रही थी वो गई, क्या गई,
गई। ठीक है, अब नीचे वाले पे मतलब कि कुछ तो बदलाव आया। एक साइड से जब हम केबल लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे वोल्टेज दिख रही है, अभी कुछ नहीं दिख रही, यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, थोड़ी देर पहले दिख रही थी। हम केबल निकाल के दोबारा लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब कंडीशन जो है फिर से हमारा ये पहले जैसा ठीक है। अभी देखो ये 0.158 ये छोटी सी वोल्टेज दिख रही है मुझे यहाँ पे, और जो CC2 है उस पर कोई वोल्टेज नहीं दिख रही है। अब हम इसको अगर उल्टा करके लगाते हैं, 2-3 बार हम इसको भी ट्राई करेंगे उसी तरह से। यहाँ पे हमारा 2.5 वोल्ट और CC2 पे कोई वोल्टेज है नहीं है, CC1 पे कोई वोल्टेज नहीं, एकदम से 0 जा रहा है CC1। मतलब हम 1-2 बार प्लग आउट प्लग इन करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आ रही है क्या, क्योंकि एक साइड से तो वोल्टेज आ रही है, दूसरे साइड से वोल्टेज नहीं आ रही है। इस कंडीशन में हमें अब क्या करना है, DPDM CCID की GR लेनी है और सब बोर्ड को भी ध्यान से देखना है। सब बोर्ड के अंदर कोई डस्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ अंदर उतना डस्ट नहीं है, जितना है उतना चल जाएगा, शॉर्ट जैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी फ्रेश है। ये कनेक्टर उठाओ और इसके दोनों साइड चेक करो, कोई भी डस्ट पार्टिकल और कोई भी ग्रीन का जैसा कार्बन ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। फिर ये हमारा चार्जर वाला ये प्लग चेक करो, कोई पिन ऐसा लूज नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। बैटरी कनेक्टर की इस जड़ में यहाँ पे ये कट जाता है केबल घूमते घूमते, ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है। अब हम DPDM CCID की क्या लेंगे, GR लेंगे। तो हम डायोड रेंज पे इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, और सबसे पहले हम इस तरह से DPDM से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हमें DPDM दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, 500 फॉरवर्ड बेस में 23, 523 मतलब ठीक है DPDM। अब CCID भी चेक करेंगे, ये देखो 008 मतलब ये ग्राउंड बता रहा है, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। CC1 500 बता रहा है, CC2 मिल गया, ठीक है, ये ग्राउंड बता रहा है। अभी हम CC2 को चेक करेंगे, हमेशा ये ग्राउंड ही बता रहा है। CC1 फॉरवर्ड में 600, रिवर्स में 500, दोनों साइड से बराबर है CC1। CC2 हमारा क्या है, ग्राउंड है। अब हम चलेंगे इसकी स्कीमेटिक में और देखेंगे CC2 ग्राउंड है क्या इसमें, और ये टाइप C है तो CC2 ग्राउंड तो होना चाहिए नहीं, एकदम से ये ग्राउंड है मतलब कि प्रॉब्लम मिल गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्कीमेटिक पे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो हम इसकी स्कीमेटिक को जो है ओपन कर रखे हैं, जिसमें इसका लेआउट और स्कीमेटिक ओपन किया गया है, ठीक है। अब हम इसके लेआउट में इसी CC2 वाले TP को कॉपी करेंगे। एक बार हम इसके ऊपर जूम करते हैं, इसकी TP को कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। तो TP यहाँ पे दिख रही है दोनों, मतलब शॉर्ट तो नहीं होना चाहिए था ये। अब ये जो डायोड दिख रहा है ना, ये हमारा डायोड फॉल्टी हो सकता है, लेकिन हम इसको देखेंगे ये आगे जाके कहीं ग्राउंड पुल डाउन तो नहीं किया है, एक बार देखते हैं। तो ये आगे जा रहा है CC2 और ये जा रहा है USB लॉजिक IC में, दिख रहा है यहाँ पे CC लॉजिक IC लगी हुई है, उसके अंदर जा रहा है। बस प्रॉब्लम यहीं से आ गई है, CC2 शॉर्ट होने से CCID काम नहीं कर रही है, और जिससे हमारी ऐप्स I2C SDSCL काम नहीं कर रहा और परसेंटेज शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलिए हम CC2 लाइन को क्या करेंगे, यहाँ तो या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, या तो ये IC शॉर्ट होगी लॉजिक वाली, या फिर हमारा डायोड। इसमें हम वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करेंगे इस कंडीशन में। कई बार ऐसा हो सकता है वोल्टेज इंजेक्ट करो, डायोड भी ख़राब दिखे और ये IC भी हीट हो जाए, तो फिर आपको ये IC ढूंढनी पड़ जाएगी किसी दूसरे मोटरोला के या फिर रियलमी के सेट के अंदर। तो चलिए अभी हम इस IC को इस लाइन में 1 बाय 1 मैनुअली रिमूव करेंगे कंपोनेंट को और चेक करेंगे। अभी देखो ये हमारे CC2 लाइन जो है सब बोर्ड से आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि सब बोर्ड से शॉर्ट है या फिर किधर से शॉर्ट है। तो हम बोर्ड को क्या करेंगे, सब बोर्ड का फ्लक्स पत्ता, हम दोनों पत्ता यहाँ से क्या करेंगे अभी हटा लेंगे, और इसके बाद फिर हम शॉर्टिंग इसकी चेक करेंगे। तो CC2 की शॉर्टिंग हम दोबारा से यहाँ पे चेक करेंगे विदाउट सब बोर्ड, और ये शॉर्ट है मतलब मदरबोर्ड में शॉर्ट है। तो चलिए हम इसकी PCB को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर पत्ते से शॉर्ट आता, शॉर्टिंग अभी हट जाती, मतलब मदरबोर्ड ठीक है, हमारा सब बोर्ड साइड में प्रॉब्लम है, फ्लक्स शॉर्ट हो रहा है, तो हम सब बोर्ड और फ्लक्स पे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल ये मदरबोर्ड पे काम करना है, तो हम इसकी पैनल को साइड में रख देते हैं। तो इस पर से हमने सभी कैमरा को भी हटा लिया है। अब हम इसकी आगे की सर्किट चेक करेंगे। इसके लिए अब हमें जो है ये देखना है कि CC लॉजिक IC लगी कहाँ पे है और वो कंपोनेंट कहाँ पे है जिसको हमें निकालना है।
तो ये कंपोनेंट का नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने कॉपी किया और लेआउट में इसको हम सर्च कर लेते हैं और उस कंपोनेंट को रिमूव करके चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी आईसी है, आई थिंक यही सीसी लॉजिक आईसी होनी चाहिए। यहाँ पे चार्जिंग आईसी दिख रही है और यहाँ कॉइल दिख रहा है, यहाँ बूट कैपेसिटर दिख रहा है। तो ये 2 डायोड दिख रहे हैं, ये वाली डायोड देखते हैं। डायोड हमारे बोर्ड के अपोजिट साइड में, हाँ सिम ट्रे के नीचे जस्ट है ये, और देख सकते हो सिम ट्रे के नीचे। तो आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। देखो ऑलरेडी सील्ड कटी हुई है और सिम ट्रे के नीचे ये पॉइंट हमें नज़र आ गया, ठीक है। इसमें सील्ड काट के किसी ने देखा होगा कुछ साफ़ करने के लिए, वाटर डैमेज ऐसा कुछ, लेकिन कुछ मिला नहीं है। चलो ठीक है, अभी डायोड के पास हम चेक करते हैं शॉर्ट है क्या। यहाँ डायोड का पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे शॉर्टिंग है तो है ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 600 है। तो हम इस डायोड को ब्रेक करने वाले हैं, मल्टीमीटर के नॉब से ही तोड़ देंगे इसको हम, क्योंकि ये जो है एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि ये प्रिंट के साथ में टूट गया। कोई नहीं, अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग अभी भी है, प्रिंट के साथ टूटा फिर भी शॉर्टिंग है। तो इस कंडीशन में अभी ये शॉर्टिंग कहाँ से, अभी हम देखेंगे यहाँ से शॉर्टिंग हटी क्या, तो ये ओएल हो गया। आप देख सकते हो CC2 प्रिंट टूटने से CC2 लाइन क्या हो गई, ओएल हो गई। मतलब कि ये जो हमारे सब बोर्ड से कनेक्टिविटी थे ये क्या हो गए, ओएल हो गए। ये हो गया हमारा ओएल। और ये वाली लाइन पे रीडिंग है अभी CC1। तो अब हमारा अडाप्टर से इसकी कनेक्टिविटी तो ओएल हो गई, लेकिन इस आईसी के अंदर ये जो पिन जा रहा है तो यहाँ पे एक NC कैपेसिटर है। वो जो दूसरा वाला कैपेसिटर में दिख रहा था वो NC दिखा रहा है। हम देखते हैं एक बार, इस लाइन को हम दोबारा सर्च करेंगे आगे। तो ये जो दूसरा कैपेसिटर लेके जा रहा है आगे वो NC लिखा भी है। अभी सीधा आईसी में जा रहा है, मतलब CC लॉजिक आईसी शॉर्ट हो गई है। ये जो CC लॉजिक आईसी न्यू करके लिखा हुआ है ना, ये आईसी का नंबर है और ये आईसी क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। अब हमें इस आईसी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और इस तरह की आईसी को हमें ढूंढ के लाना पड़ेगा। और अभी ये एक जंपरिंग भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रिंट के साथ इसको तोड़ दिया। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक जंपर हमें यहाँ से इस पॉइंट से उठा के, ठीक है, जब हम इस आईसी को चेंज कर लेंगे और यहाँ पे रीडिंग आने लगेगी तो यहाँ से एक जंपर उठा के उस टीपी पर मारेंगे, तभी सब बोर्ड से इसकी कनेक्टिविटी बन पाएगी। नहीं तो मोबाइल एक साइड USB केबल से चार्ज होगा, दूसरे साइड से चार्ज नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो आपको यहाँ पे हमने हीट नहीं करना चाहा, इस वजह से इसको हमने ऐसे खींचा तो वो टूट गया। कई बार तो वो ब्रेक हो जाता है ऊपर से, कोई नहीं, आयरन से भी निकाल सकते, टूट गया तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर हो गया। टूटने से एक चीज़ हमें ये भी दिख गया कि बोर्ड में सर्किट 2 पार्ट में हो गया, इधर का अलग और उधर का अलग, और TP ओएल हो गया। मतलब कोई सर्किट में प्रॉब्लम नहीं है, आईसी शॉर्ट हुई है। तो ये जो हमारी CC लॉजिक आईसी है इसके अंदर ये गई हुई है और इसको चेंज करने से काम हो जाएगा। तो हमारे पास फ़िलहाल के लिए ये आईसी तो नहीं है, तो इस आईसी को चेंज करके, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप इस आईसी को चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं आगे वीडियो को प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप आईसी को नॉच कट देख के ठीक से फिक्स करोगे और यहाँ से एक जंपर इस कंडीशन में डालना पड़ेगा, अगर आपका भी ऐसा टूटा हुआ है तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। इस तरह से ट्रेस करके जो हमने इसकी प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है। CC लॉजिक आईसी शॉर्ट होने से ऐसी बीमारी आती है। ऑफ में जो है चार्ज हो रहा है, वो भी चार्ज हो नहीं रहा है, डिटेक्शन का बस सिंबल अपीयर हो रहा है और करंट लिफ्ट नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में वो भी चला जा रहा है। और फ़ोन जो है रीस्टार्ट जैसा कर रहा है CC लॉजिक आईसी से, मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब वो केवल चार्जिंग लोगो ही आ रहा है, पूरा ऑन नहीं हो रहा है। और ऑन कंडीशन में तो 0% शो कर रहा है, एकदम से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए मेरे पास ये आईसी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ इसको। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब भी आपके पास ये आईसी रहेगा तो आप इसको चेंज कर पाओगे। मुझे अभी इसको ढूंढना पड़ेगा ना, इसलिए टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो क्योंकि प्री प्लान वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं इसको अरेंज करके रखता। मैं डायरेक्टली इसको आपके सामने ही रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास आया हुआ था सेम टू सेम वैसे ही। तो इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। DPDM CCID के बाद हम जो चेक करते हैं, बूट कैपेसिटर चेक करते हैं। और ये जो BQ IC है इसके साथ लगा हुआ जो बूट कैपेसिटर है ना, इसके ऊपर शॉर्टिंग चेक करते हैं और 8 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा वो चेक करते हैं। उसके बाद हम डिटेक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पिन नंबर 7 पे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे एंट्रिप चेक करते हैं, एंट्रिप लाइन हमारा ठीक है कि नहीं, और एंट्रिप पे 1.8 आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद हम 5 नंबर और 6 नंबर की I2C लाइन जो है ना कंपोनेंट,
उन कंपोनेंट की ट्रैक को चेक करते हैं और उन कंपोनेंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं। इतनी सर्किट को चेक करने के बाद इसी आईसी में लगे हुए पी सेल लाइन को चेक करते हैं। पिन नंबर 2 पे जो होता है पी सेल, जो कि यूएसबी के इनपुट पावर सिलेक्शन को सेट करने के लिए होता है। पी सेल चेक करने के बाद इसी आईसी के पिन नंबर 11 टीएस को हम चेक करते हैं और उसके बाद अगर हम करंट सेंसिंग रजिस्टर को ढूंढते बोर्ड में और ये सारी चीज़ें सही होती तो हम इस आईसी को भी चेंज करते हैं। तो एक आईसी को चेंज करने के लिए 1-2 पॉइंट नहीं, कई पॉइंट होता है चार्जिंग को रिपेयर करने के लिए। वो सभी पॉइंट आपको अगर पता रहेगा तभी चार्जिंग में आप एकदम से पूरा ट्रेसिंग कर पाएंगे, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद भी थर्मल सेक्शन भी होते हैं, उनको भी चेक करना होता है। तो फिलहाल के लिए प्रॉब्लम तो CCID से ही मिल गई। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम CCID से आई है, ये प्रॉब्लम आती है चार्जिंग जैक भटने से। कई बार क्या होता है, चार्जिंग जैक के अंदर हमारा जो है डस्ट आ जाता है, वाटर डैमेज होता है और जब चार्जर आप प्लग इन करते हो तो 5 वोल्ट की लाइन CCID में टच हो जाती है या फिर ग्राउंड से टच होती है बार बार, तो CCID क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। तो क्लीन हमेशा रखना है USB की जो ये कनेक्टर होता है, ठीक है, कनेक्टर को आपको हमेशा क्या रखना है, क्लीन रखना। अगर ये गंदा होता है, हल्की सी कार्बन है इसमें, इतने की वजह से जो है ना वो CCID लाइन शॉर्ट हो गई और हमारा जो ये फ़ोन है वो फॉल्ट कंडीशन में आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो आप हमसे सीख सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारी ऑनलाइन कोर्सेज़ और ऑफलाइन कोर्सेज़ जो है चल रही है रिपेयरिंग की, जो कि बिल्कुल भी एडवांस लेवल पे है। वेबसाइट वीडियो कोर्स के थ्रू आप बेसिक से एडवांस कंप्लीट सीख सकते हो, जिसमें बेसिक की पूरी वीडियो कंप्लीट एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट दी गई है। हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप जो है पूरे कंटेंट को रजिस्टर करके पूरे कंटेंट को देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। लगभग 200 वीडियो जो है वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और वेबसाइट के ऊपर हमारे और भी अपडेट्स जो है कंटिन्यूस आते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट टॉपिक से रिलेटेड है। 5G की कंप्लीट नेटवर्क सेक्शन ऐड कर दिया गया है, मीडियाटेक का, क्वालकॉम का और एक्साइनस बेस्ड का, ठीक है। तो एक्साइनस CPU के पूरे नेटवर्क सेक्शन 5G का, मीडियाटेक का पूरा नेटवर्क सेक्शन 5G का और क्वालकॉम का पूरा नेटवर्क सेक्शन 5G का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। और डेट ट्रेसिंग में पूरे प्रीमियम सेट का जो डेट ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट होता है वो भी अपडेट कर दिया गया। तो जो भी इंटरेस्टेड है वेबसाइट वीडियो कोर्स परचेज करने के लिए, वो हमारे वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है उसमें नए अपडेट का भी एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।